हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में। तो पॉलिटी में हम ये देखते हैं कि हम पॉलिटी में किस बारे में पढ़ते हैं, किसकी जानकारी के लिए। तो पॉलिटी सब्जेक्ट में हम राज्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, वह किस प्रकार कार्य करती है, तो हम आज के विषय में ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि यहाँ पे दो तरीके की संविधान होता है लोकतांत्रिक देश में, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो हमारा भारत देश का संविधान जो है वह लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न देशों के प्रावधानों के अनुसरण से लेकर बनाया गया है भारत देश के संविधान को, इसलिए यह यहाँ का संविधान लिखित संविधान है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, ये दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। इसमें देखते हैं हम भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक गवर्नमेंट होती है भारतीय राज्य व्यवस्था में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ पे हम व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, और नागरिकता और डीपीएसपी मीन्स नीति निदेशक तत्व। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नागरिकता और डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रोविजनल नीति निदेशक तत्व। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 तत्व आ जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे यह किस तरह कार्य करता है। यहाँ पे होती है संघ सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट संघ सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, न्यायपालिका होती है जहाँ पे कानूनों की जांच की जाती है, न्यायपालिका जहाँ पे कानूनों की जांच की जाती है। और होती है कुछ संस्थाएं, ये आ जाएंगी गवर्नमेंट में, राज्य की गवर्नमेंट में। तो ये हो गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता और डीपीएसपी, ये 4 तत्व। और गवर्नमेंट की सरकार में हम देखते हैं कि संघ की सरकार जो केंद्र के स्तर पर कार्य करती, राज्य सरकार राज्य के स्तर पर कार्य करती, स्थानीय सरकार और न्यायपालिका और संस्थाएं, ये 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, गवर्नमेंट किस प्रकार कार्य करती है और गवर्नमेंट किस प्रकार कार्य करती है। तो गवर्नमेंट को जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे राज्य, जहाँ पे किसी भी विवाद के निपटारा लेने के लिए हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि राज्य मीन्स स्टेट। तो हम देख रहे थे राज्य की एक परिकल्पना की गई है जिसे हम देख नहीं सकते। राज्य एक ऐसी संरचना है जो अमूर्त संरचना है, जिसे हम देख नहीं सकते, और जहाँ पे कोई भी विवाद को लेकर निपटारा करने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता होती है। तो राज्य का मतलब यूपी, बिहार या महाराष्ट्र से नहीं है। राज्य का मतलब है
राज का मतलब है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। राज का मतलब है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, राजनीतिक समाज की राजनीतिक संरचना, समाज की राजनीतिक संरचना। तो हम देखते हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं और सभी देश की संरचना मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह है लोकतांत्रिक, और अमेरिका, इसके अलावा अमेरिका और भारत, ये दोनों देश की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह है लोकतांत्रिक। और अन्य देश की जैसे कि तानाशाही हो गया, इस टाइप से हर देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ये हो गई समाज की राजनीतिक संरचना। राज्य, देश को मतलब देश को व्यवस्थित करने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता होती है। देश को व्यवस्थित करने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें 4 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। राज्य को राज्य बनाने के लिए 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो इसमें हम देखते हैं राज्य, जैसे हमारा भारत देश हो गया, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन, हो गया। दूसरा हो गया एरिया, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, चौथा हो गया सॉवरेन कंट्री। तो राज्य बनाने के लिए हमें ये 4 तत्व की आवश्यकता होती है। पहला हो गया पॉपुलेशन, जनसंख्या, एरिया, क्षेत्र, गवर्नमेंट मतलब सरकार, और सॉवरेन कंट्री मीन संप्रभुता मतलब संपूर्ण संप्रभुता। तो हमारा भारत देश ये 4 एलिमेंट हो गए, पॉपुलेशन, एरिया और गवर्नमेंट और सॉवरेन कंट्री। तो ये चारों चीज़ को ये चारों चीज़ भारत देश में आ जाती है। तो भारत देश की अपनी एक पॉपुलेशन है, यहाँ का अपना एक एरिया है, इसकी खुद की गवर्नमेंट है और एक सॉवरेन कंट्री है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है संप्रभुता। तो संप्रभुता का अर्थ है कि किसी भी देश का जो कानून है, कानून बनाने के लिए वह स्वतंत्र है। जैसे हमारे भारत देश का जो कानून है, यहाँ पे जो भी कानून नियम बनाए गए हैं, तो यह अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी अन्य देश पर डिपेंड नहीं है और यह अपना कानून खुद बना सकती है, इसलिए इसे सॉवरेन कंट्री कहते हैं। तो ये 4 तत्व अपने भारत देश में ऐड हैं, इसलिए उन्हें राज्य कहा जाता है, भारत। तो ये सॉवरेन कंट्री हो गई। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सॉवरेन कंट्री में कि जैसे तिब्बत हो गया, तिब्बत जैसे चीन की पॉपुलेशन, चीन और भारत की पॉपुलेशन दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं मतलब इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तिब्बत। तो यहाँ पे देखते हैं तिब्बत में जो दलाई लामा था, यह चीन का एक देश है तिब्बत। दलाई लामा जो था उसे यहाँ से बेदखल कर दिया गया चीन से, और फिर मतलब तिब्बत का जो मुख्य था उसे दलाई लामा, उसे चीन से बेदखल कर दिया गया और उसे उसके देश से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो इसे हम तिब्बत एक सॉवरेन कंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी यह चीन पे डिपेंड है। क्योंकि अगर इन 4 तत्व में यदि पॉपुलेशन, एरिया, गवर्नमेंट और सॉवरेन कंट्री में से इनमें एक भी तत्व नहीं आता तो वह देश नहीं कहलाएगा। जैसे कि चीन एक सॉवरेन कंट्री है, क्योंकि इसके खुद के पॉपुलेशन, एरिया और यहाँ की खुद की सरकार है,
और यह सॉवरेन कंट्री में आता है। लेकिन तिब्बत, वहीं पे तिब्बत यह चीन पे डिपेंड है, इसलिए यह सॉवरेन कंट्री में नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम देख लिए सॉवरेन कंट्री। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट स्तर, सरकार के स्तर को। सरकार की स्तर मतलब सरकार किस स्तर पर कार्य करती है। तो जैसे केंद्र, संघ की सरकार हो गई, संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, ये तीन। तो जो संघ सरकार है यह केंद्र के स्तर पर कार्य करती है, केंद्र सरकार के स्तर पर कार्य करती है। राज्य की सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है और स्थानीय सरकार मीन्स लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में आ जाएगा स्थानीय सरकार। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती है, मतलब जिला स्तर पर कार्य करती है। तो स्थानीय सरकार में आ जाता है नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। ये हो गई राज्य की स्थानीय सरकार। जो स्थानीय सरकार है यह राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। तो यह राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। राज्य सरकार होगी, उसके अधीन जिला स्तर आता है और जिला स्तर में आ जाएंगे स्थानीय सरकार में एक नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब लोकल सरकार में आ जाएंगी। तो ये हो गया सरकार की स्तर। इसके बाद हम देखते हैं सरकार के अंग कि वह किस प्रकार कार्य करता है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट में आज हमने देखा सबसे पहले स्टेट कैसा बनता है, सरकार क्या होती है, सरकार के स्तर और सरकार के अंग। तो स्तर हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद देखते हैं सरकार किस प्रकार कार्य करती है। ये हो गया अंग। इसमें हम देखते हैं इसमें 3 बेसिस होते हैं जिस पे सरकार कानून बनते हैं, कानून लागू किया जाता है और कानूनों की जांच की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं विधायिका। इसके बाद हम देखते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के अंग में ये 3 है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरीके से गवर्नमेंट अपना कार्य करती है। तो विधायिका में आ जाएगा यह कानून बनाने का कार्य करती है, कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका जो है यह कानून लागू करती है, मतलब कार्य करने का, कानून में बनाकर ये बनाती है और यह कार्य करती है कानून लागू करने का। और न्यायपालिका जो है यह कानूनों की जांच करती है, तो देश में यदि कोई भी विवाद चल रहा है, कोई भी घटना पे विवाद चल रहा है, तो हम कानून की जांच न्यायपालिका के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें होते हैं न्यायपालिका में आ जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं विधायिका में होती है सदन, कार्यपालिका में होते हैं मंत्री, इनके द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। और यहाँ पे होता है कोर्ट। यहाँ पे होता है कोर्ट न्यायपालिका में। तो सदन यह 2 टाइप की होती है, एक केंद्र और एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर कार्य करती है। तो केंद्र स्तर पर जो है, केंद्र स्तर पर कार्य करता है
पार्लियामेंट मतलब संसद। केंद्र स्तर पर संसद कार्य करता है और यहाँ पर विधानसभा। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो आपने लिख चुका होगा, इतना आप लिख लीजिए। लिख लिया होगा तो आगे पढ़ते हैं। संसद तो संसद में जो सबसे मुख्य होता है, मतलब हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ सेंट्रल स्टेट, हेड ऑफ यूनियन, मतलब केंद्र में है तो संघ की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं पार्लियामेंट, संसद का जो प्रमुख होता है हेड ऑफ स्टेट, तो वो होता है राष्ट्रपति। संसद 3 चीज़ों से मिलकर होता है। एक हो गया लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन मिलकर बनते हैं संसद, जिसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। विधानसभा में होता है, सबसे पहले से देख लेते हैं कि लोकसभा जो है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो यह जनता के मत द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं और राज्यसभा यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इन दोनों के जो मुख्य होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मुख्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सांसद। जो इनके मुख्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं सांसद। अब हम देखते हैं राज्य, स्टेट। तो स्टेट का जो प्रमुख होता है वो होता है गवर्नर और यहाँ पे होती है गवर्नर प्रमुख होता है। यहाँ पे होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ का प्रमुख, ये 3 चीज़ मिलकर बनते हैं राज्य विधानसभा। तो यहाँ पे आते हैं विधानसभा और विधान परिषद और यहाँ का प्रमुख होता है गवर्नर। तो ये जो है इसके प्रमुख को हम कहते हैं MLA और विधानसभा के प्रमुख को हम कहते हैं MCA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ काउंसिलिंग असेंबली। तो ये हो गया। और विधान परिषद, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती, तो जैसे कि विधानसभा हो गया, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का और यह भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यहाँ के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 साल का और यहाँ के जो सदस्य हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये हो गई सदन। इसके बाद हम देखते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका में हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और कार्यपालिका का कार्य है कानून लागू करना। तो ये हो गया, हमने सरकार के अंग पढ़ लिए। तो आज हमने पॉलिटी में पढ़ा है, सबसे पहले पढ़े हमने राज्य, मतलब गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब शासन के स्वरूप को समझा है कि वह किस प्रकार कार्य करती है और हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है वो किस टाइप की है और किस प्रकार कार्य करती है। तो सबसे पहले हमने देखा गवर्नमेंट, भारतीय संविधान में हमने देख लिया मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता और डीपीएसपी, ये 4 तत्व हमने देखे। और फिर सरकार में आ जाएगी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संस्थाएं। तो ये आ जाएगी गवर्नमेंट में। इसके बाद हमने पढ़ा राज्य के बारे में। किसी भी देश को व्यवस्थित करने के लिए
राज्य की आवश्यकता होती है। किसी देश में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसे व्यवस्थित करने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता होती है। तो राज्य तब कहलाता है जब उसके 4 एलिमेंट हो, एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो 4 एलिमेंट में हम कहेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन, एरिया, वहाँ की गवर्नमेंट होनी चाहिए और सॉवरेन कंट्री, संप्रभुता। तो ये 4 चीज़ मिलकर ही राज्य का निर्माण करते हैं। तो हमारा भारत देश एक सॉवरेन कंट्री है क्योंकि यहाँ का लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है और यह अपने नियम बना सकती है और किसी अन्य देश पर डिपेंड नहीं है। तो ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट को मैंने बता दिया। उसके बाद देखते हैं मतलब सरकार किस स्तर पर कार्य करती है। तो सबसे पहले हो गया संघ सरकार जो केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य स्तर पर कार्य करती है। और लोकल गवर्नमेंट जो राज्य स्तर पर के अधीन कार्य करती है। तो लोकल गवर्नमेंट में आ जाएगा जिला पंचायत, उसमें नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट में आ जाएगी। तो ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। और यह स्थानीय गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं सरकार के अंग। तो सरकार के अंग में देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है यह कानून बनाती है। अपने देश में अगर कोई किसी संबंधित जैसे कानून बनाने तो यह विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका है जो कानून लागू करती है, मतलब किस प्रकार कार्य करना है, मतलब अपने राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे में किस प्रकार के बदलाव लाना या परिवर्तन करना है। तो यह कार्यपालिका का कार्य है। और न्यायपालिका जो कानूनों की जांच करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं विधायिका में होते हैं सदन, कार्यपालिका में मंत्री और इसमें होता है कोर्ट। इसमें कोर्ट के माध्यम से हम जस्टिस करते हैं, मतलब न्याय मिलता है। और यहाँ पे मंत्री के द्वारा हम कार्यों में जो भी परिवर्तन करना है, नियम लागू करना है, तो ये मंत्री के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पे होती है एक सदन, विधायिका में होती है सदन जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं केंद्र और राज्य। यहाँ पे केंद्र में होता है संसद और संसद बनता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनते हैं संसद, जिसका प्रमुख होता है, संसद का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जो मुख्य होते हैं तो इन्हें हम सांसद कहते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य को चुना जाता है जनता के द्वारा। और राज्यसभा के सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और यह 6 साल के लिए कार्यकाल होता है इसका। राज्य में देखते हैं हम, राज्य में सबसे प्रमुख होता है गवर्नर। यहाँ पे होती विधानसभा और विधान परिषद। सभी देशों में विधान परिषद नहीं होती और विधान परिषद का कार्यकाल होता है 5 साल का और विधानसभा का होता है 5 साल का और विधान परिषद का होता है 6 साल का कार्यकाल। विधानसभा के जो मुख्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद के जो मुख्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल असेंबली। तो ये हो गया सरकार के अंग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने पॉलिटी सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रियम्बल मीन्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।